बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। नीतीश कुमार, जो दशकों से सत्ता का दूसरा नाम बन चुके थे, अब मुख्यमंत्री नहीं रहे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस इतने बड़े और अप्रत्याशित कदम के पीछे की असली कहानी क्या है? आइए आज इसी बड़े राजनीतिक फेरबदल की एक-एक परत को खोलते हैं और वजहों को समझते हैं। सोचिए, जब इस्तीफे की घोषणा हुई तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। हालत ये थी कि एक जेडीयू कार्यकर्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद उनका अकाउंट हैक हो गया हो। ये बयान अपने आप में उस वक्त के सदमे और भ्रम को दिखाता है। मतलब उनके अपने समर्थकों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके नेता ऐसा कोई फैसला ले सकते हैं। और सदमा लगना लाजमी भी था। रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेने के सिर्फ 4 महीने बाद बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता ने अचानक पद छोड़ दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर क्यों? इस अचानक लिए गए फैसले के पीछे की असली वजह क्या है? तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस वजह की जो खुद नीतीश कुमार ने दुनिया के सामने रखी, और वो है उनकी एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। इस महत्वाकांक्षा का नाम है ग्रैंड सेट। अब ये ग्रैंड सेट क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये भारतीय राजनीति का एक बहुत ही दुर्लभ और प्रतिष्ठित मुकाम है, जिसका मतलब है देश के चारों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य बनना। नीतीश कुमार अपने लंबे राजनीतिक करियर में लोकसभा, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, इन तीनों सदनों के सदस्य रह चुके थे। इस ग्रैंड सेट को पूरा करने के लिए अब सिर्फ एक ही मंजिल बाकी थी, और वो थी राज्यसभा। और उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट करके ये बात साफ भी की। उन्होंने लिखा कि ये उनकी बहुत पुरानी, दिल से जुड़ी ख्वाहिश थी कि वो संसद और विधानमंडल दोनों के दोनों सदनों का सदस्य बने। तो ये तो हुई आधिकारिक कहानी। लेकिन राजनीति में जो दिखता है, अक्सर पूरी कहानी सिर्फ उतनी नहीं होती। तो अब आधिकारिक कहानी से हटकर जरा राजनीतिक हकीकत पर नजर डालते हैं। और वो हकीकत है बिहार में बीजेपी का ऐतिहासिक उदय। 2025 के चुनाव नतीजों ने बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल दिया। दशकों में पहली बार ऐसा हुआ कि एनडीए गठबंधन के अंदर बीजेपी अपनी सहयोगी जेडीयू से आगे निकल गई और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को मिली 89 सीट्स और जेडीयू को 85। इस चुनावी गणित का मतलब बिल्कुल साफ था। अब गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका बीजेपी की होगी, और इसी के साथ बिहार में एक नया अध्याय शुरू होना तय हो गया। एक ऐसा अध्याय जहां राज्य को पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलेगा। तो अगला सवाल ये है कि वो चेहरा कौन होगा? देखिए, इस रेस में 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और एक और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। माना जा रहा है कि बीजेपी इन्हीं में से किसी एक को चुनकर बिहार में एक नए युग की शुरुआत कर सकती है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। वो है बेटे का उदय और भविष्य को सुरक्षित करने की तैयारी। जेडीयू की घटती सीटों ने पार्टी के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था, और शायद इसी दबाव में नीतीश कुमार ने वो कदम उठाया जिससे वो हमेशा बचते आए थे, अपने इकलौते बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लॉन्च करना। अब पिता और पुत्र दोनों ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। नीतीश कुमार एक मंझे हुए करियर राजनेता हैं, जबकि निशांत अब तक राजनीति की इस चकाचौंध से बिल्कुल दूर एक एकांत प्रिय जीवन जीते आए हैं। तो क्या ये एक तरह का सौदा था? राजनीतिक गलियारों में अटकलें तो जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए रास्ता बनाया और बदले में अपने बेटे के लिए उप मुख्यमंत्री जैसा एक अहम पद सुनिश्चित कर लिया। ये उनकी विरासत और पार्टी के भविष्य को सुरक्षित रखने की एक बहुत सोची समझी रणनीति हो सकती है। तो ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, ये असल में बिहार की राजनीति में एक युग का अंत है। नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक करियर को अक्सर एक उपनाम से भी जाना जाता है, पलटू राम। ये नाम उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए, बार बार गठबंधन बदलने की उनकी उस कामयाब रणनीति के लिए मिला, जिसने उन्हें दशकों तक बिहार की सत्ता के केंद्र में बनाए रखा। ये टाइमलाइन देखिए, 2013, 2017, 2022 और फिर 2024।
ये तारीखें उनके बार बार पाला बदलने की कहानी खुद कहती हैं। एक ऐसी रणनीति जिसने हमेशा सत्ता का संतुलन उनके पक्ष में झुकाए रखा। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, नीतीश कुमार जो इतने सालों से बिहार की राजनीति की धुरी थे, उनके जाने के बाद अब क्या होगा? क्या बीजेपी का नया नेतृत्व उस स्थिरता को बनाए रख पाएगा, या फिर बिहार राजनीतिक अनिश्चितता के एक बिल्कुल नए दौर में प्रवेश कर रहा है? इसका जवाब तो अब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।